कई गुना होकर के पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए एक साथ करताल बजाते हुए सभी हो जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे रामा गोविंद राधे जय गोपाल राधे जय गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे लो गोविंद राधे जय गोपाल राधे जय गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ जय जय गोपाल राधे जय जय गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे बोली किशोरी राधा रानी सरकार की जय श्री गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय गजानन गणपति जी महाराज की जय श्री राधा रानी सरकार की जय वीर बजरंग सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय श्याम इसे लगाना है जयकारा जिसे हनुमान जी लगाते हैं राम जी के नाम का जयकारा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम बोली सीताराम जी महाराज की भक्त विश्व भगवान की बोली भक्त विश्व भगवान की सीताराम जी महाराज की जो आप तकनीक चाल लेकर के आए हैं तो आप व्यास मंच की यहाँ पर इसको लगा दीजिएगा सभी कुछ समय नाम संकीर्तन करते हुए तथा ईश्वर की मर्यादा को आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जो भी चावल लेकर के आएंगे वो
को हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं और सुंदर विश्राम की कथा को श्रवण पान कर आप सभी को 7 दिन की हरि कथा को श्रवण करने का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो और जिस मनोकामना जिस मनोरथ से आप इस हरि कथा को विगत 6 दिनों से श्रवण पान कर रहे हैं, तो आइए अपनी अपनी मनोकामना अपने हृदय में उच्चारित करते हुए आइए सभी यहाँ से 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण होगा। एक बार हम कहेंगे, दूसरी बार आप सबको दोहराना है। सभी अपने मस्तक पर वस्त्र रख करके एक बार हम कहें, दूसरी बार आप सबको दोहराना। दोनों हाथ जोड़कर में सीधी करके आप सबको मंत्र का उच्चारण करना है। ओम होकर की आज की विश्राम के दिवस की कथा का श्रवण पान करते हैं। तो यहाँ सुंदर श्रीमद् भागवत कथा विश्राम के दिवस की कथा का आरंभ करते हुए पुराण नेता सुख जी महाराज संतों की वाणी में इस बात का बखान आता है। क्या कहा गया? सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। और कह कबीर वे कब मिले, परम श्रेष्ठ संत। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। और कह कबीर वे कब मिले, परम सुख को देने वाले, दुख को दूर करने वाले, ऐसे हमारे परम पवित्र संतों के द्वारा बताया जाता है कि संतों का मिलना जीवन में भक्ति को लाने वाला होता है, जीवन में परिवर्तन को लाने वाला होता है। इसलिए हमारे द्वारा जब कभी हमारे नगर में क्षेत्र में संतों का आगमन हो तो प्रयास करना चाहिए कि जाकर के उनका दर्शन करें। हो सके तो जो सेवा आपसे बन पड़ती वो सेवा संतों के चरणों में अर्पण अवश्य ही करनी चाहिए। और जब इन हाथों के माध्यम से देखिए यहाँ कहा गया है तन पवित्र सेवा की, शास्त्रों में सुना होगा ना आपका, तन पवित्र सेवा की और मन पवित्र हरि भजन सु होत त्रिविध कल्याण। जिस प्रकार आप परिश्रम करके धन अर्जित कर करके लेकर के आते हैं, उस धन अर्जित किए हुए धन का दशांश अगर आप सेवा में लगाते हैं तो वो धन पवित्र हो जाता है। ठीक वैसे ही इस देह को, इस शरीर को अगर पवित्र करना हो तो इस हाथों के माध्यम से, इन पैरों के माध्यम से जब चलकर संतों के समागम में जाया जाता है तो वहाँ जाकर के जो सेवा आपसे बनती है वो सेवा की जाती है। तो मंदिर में जाकर की हुई सेवा, ठाकुर जी के दरबार में जाकर, हरि कथा मंडप में जाकर के की गई हाथों से सेवा जो है ना, वो आपकी तन को, आपकी काया को पवित्र करने का कार्य करता है। तो इसलिए भक्त भगवान से एक ही मांग करता है कि हे प्रभु, चाहे
उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए, चाहे वे वृद्ध अवस्था में हूँ, लेकिन मुझे आपकी सेवा, आपकी चाकरी सदा सर्वदा मिलती रहे। और ऐसे ही भगवान चाकरी किसी को नहीं देते, ऐसे ही तो सेवा किसी को प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए मान मनोहार करना पड़ता है भगवान का। तो आप भी चाहते हैं ना भगवान की सेवा चाकरी आपको बार बार प्राप्त होती रहे। जैसे यहाँ हरि कथा मंडप की सेवा करने का अवसर आपको 6 दिनों तक प्राप्त हुआ, आगे भी भविष्य में आपको हरि कथा में सेवा देने का, संतों की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का परमात्मा विशेष अनुकंपा आप पर परिलक्षित करें। तो उसके लिए ठाकुर जी से मनोहार करके मांगना पड़ेगा ना आपको, तब ठाकुर जी अपनी चाकरी सेवा आपको प्रदान करेंगे, संतों की चाकरी सेवा प्रदान करेंगे आपको। तो ठाकुर जी से मनोहार करता है भक्तों, क्या कहता है कि थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर भरे राखो जी, सावरिया भरे चाकर राखो जी। और भक्त कहता है भगवान से, क्योंकि आज समय कम है, कथा विश्राम होगी, कथा विश्राम के बाद यहाँ से सभी को शोभा यात्रा में सम्मिलित होना है, तो इसलिए भजन के भाव को आप समझने का प्रयास करें। यहाँ भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अपनी चाकरी प्रदान करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे, तो मैं नित्य उठ करके आपकी चाकरी करूँगा। क्या कहता है भक्त कि चाकर रे सोबा लगा सो, नित्य उठे दर्शन पासो, हाँ चाकर रे सोबा लगा सो, नित्य उठे दर्शन पासो। और वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, गोविंद गुण गासु में तो, गोविंद गुण गासु में तो, गोविंद गुण गासु हरा सावरिया, गासु हरा सावरिया, चाकर भरे भगवान से तो कुछ मांगना हो तो एक भक्त, एक वैष्णव भगवान से चाकरी मांगता है, सेवा मांगता है, क्योंकि अगर भगवान की सेवा चाकरी मिल गई तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा का दर्शन भी स्वतः ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। आपने भजन के बोल सुने होंगे ना कि जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा। जब संतों का दर्शन प्राप्त हो, भक्तों से सहयोग प्राप्त हो, शुद्ध समझ जाइए कि परमात्मा भी आपको दर्शन देने के लिए विशेष अनुकंपा जो है संतों के द्वारा वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उस मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जिस मार्ग पर चलकर, जिस पथ पर चलकर के आप भगवत प्राप्ति सरलता से, सुगमता से कर सकेंगे। तो आइए आज हम सभी सुंदर विश्राम की दिवस की कथा के प्रसंगों का आगे का श्रवण पारायण करते हैं। अभी हमारे द्वारा एक शब्द उपयोग किया जा रहा है बार बार, विश्राम की दिवस की कथा। कई बार जब 7वें दिन की कथा हम सुनने को आते हैं तो आसपास में, पड़ोस में जो भी आपके मित्र, आपके संबंधी होते हैं, वे आपसे पूछते हैं कि भाई आज कौन से दिन की कथा सुनने जा रहे हो, तब आपके मुख से असहज रूप से निकल पड़ता है कि आज जो है हम कथा समाप्ति के दिन की सुनने जा रहे हैं, आज कथा खत्म हो जाएगी, आज कथा समाप्त हो जाएगी। पर आप मुझे बताइए, जिस कथा का वाचन परम वैरागी तपस्वी सुखदेव जी के मुखारविंद से किया जा रहा है, राजा परीक्षित के लिए गंगा किनारे बैठ करके सौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सुख जी के मुखारविंद से जिस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण पान किया है, शरद कुमारों ने आनंद नाम के वन में भक्ति ज्ञान वैरागी के जीवन की व्यथा को समाप्त करने के लिए जिस महापुराण की ग्रंथ की, भागवत महापुराण की कथा सुनाई है नारद जी महाराज को, भक्ति ज्ञान वैरागी को, जिसे सुन करके ज्ञान वैरागी की मूर्छा समाप्त हो जाती है और भक्ति महारानी के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या उस कथा के लिए, उस महापुराण के लिए खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी?
इन शब्दों का उपयोग में लेना क्या सही होगा हमारे लिए? नहीं होगा ना। इसलिए आपको आगे भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप विश्राम के दिवस की कथा सुनने जाते हैं, 7वें दिन की कथा सुनने जाते हैं, तब आपके द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि आज कथा विराम ले लेगी, आज कथा विश्राम ले लेगी। अब इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का पहले अर्थ समझिए, क्या अर्थ है। जैसे आप विद्यालय में जब अध्ययन किया होगा, बच्चे भी ध्यान से सुने, जब आप अध्ययन किया होगा तो आपने इस बात को ग्रहण किया होगा आचार्यों के द्वारा कि जब किसी वाक्य की रचना की जाती थी तो जब वाक्य पूरा नहीं होता है, मध्य में विराम लिया जाता है, तो अल्प विराम लगाया जाता है। मतलब अभी बात पूरी नहीं हुई है, आगे और बात कही जानी है। जब पूरा वाक्य जो है पूर्ण हो जाता तब पूर्ण विराम लगाया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए रमेश स्कूल जाता है, अल्प विराम, स्कूल जाकर के मन लगा करके अध्ययन विधान करता है। यहाँ जब आधी बात शेष हो, आगे और कही जानी हो, तो मध्य में अल्प विराम लिया जाता है। ठीक वैसे ही ये हरि कथा भी आज यहाँ आपके शेरावाली मैया मंदिर में, आपके नगर में, क्षेत्र में आज विश्राम लेने जा रही है, विराम लेने जा रही है। मतलब आज यहाँ जो कथा विराम ले रही है, आगे चल कर के वो पुनः नए समय पर, नए परिकर के साथ में, नए स्थान पर पुनः इस कथा का शुभारंभ होगा, पुनः इस कथा का आरंभ होगा। इसलिए आज ये कथा यहाँ अल्प विराम ले रही है, विश्राम लेने जा रही, विराम लेने जा रही है। तो यहाँ विगत 6 दिनों से जो हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंगों का श्रवण पान कर रहे थे, जो विगत 6 दिनों से हम सुंदर हरि कथा के माध्यम से जो ज्ञान की बातों को जीवन में उतारने योग्य प्रेरणादायी प्रसंगों के माध्यम से, इस प्रसंग से क्या सीखने को मिलता है, इन बातों को जब हमने आत्मसात किया, तो ये जो ज्ञान की बातें आपको बताई जा रही थी ना, जो प्रेरणादायक बातें, प्रसंग आपको श्रवण कराई जा रही थी, आपको क्या करना है, इन ज्ञान की बातों को हृदय रूपी तिजोरी में संजो करके रखना। अच्छा, सबको बातें याद है कि भूल गए? सबको याद है ना? आपको क्या क्या बताया गया है भागवत की कथा में? सबसे पहला नियम क्या लेना है? 1 पेज राम नाम सबको लिखना है। आज सब लिख करके लेकर के भी आए हैं। तो पहले जिन बच्चों ने 6 दिनों तक लिखा है राम नाम और ईमानदारी से राम नाम लिख करके लेकर के आए हैं, उनके नाम जो है आप यहाँ भाई साहब बैठे, उनको आप लिखा दीजिए। तो उन बच्चों को यहाँ व्यासमंच से पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद वे माताएं जिन्होंने पहले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, उसके उपरांत जिन माताओं ने 6 दिनों तक नियम से राम नाम लिखा है, उन्हें यहाँ से राम नाम पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें वो आगे भी इस नियम को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे। तो ये सब जो होगा ये कथा के विश्राम के सत्र में होगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। तो ध्यान पूर्वक आगे की कथा का हम सभी श्रवण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला नियम आपको जीवन में याद रखना है, भूल नहीं जाना है। कथा विश्राम होने के बाद 1 पेज राम नाम रोज लिखना है सबको। दूसरा, भगवान जो भी करते हैं जीवन में आपके हित के लिए होता है, आपके कल्याण के लिए होता है। चौथा, हमने आपको कल एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, प्रसंग बताया था कि अगर कहीं आपको कुछ करता हुआ कोई नहीं देख रहा है तो प्रकृति देखती है। जो प्रकृति देखती है कि आप जीवन में जो आपको सहयोग प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, उन्हें जब आप सम्मान देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आपके जीवन में सहयोग करने वाले ऐसे अच्छे व्यक्तियों का आगमन बना रहता है। तो हमने कहा, लेकिन आपने उस बात को माना और आज जब कथा के लिए हमारे तो कितना अच्छा लग रहा था। सब बच्चों के पदवेश जो है बिल्कुल व्यवस्थित पंक्तिबद्ध रूप से आज जमे हुए। तो जिन्होंने भी पंक्तिबद्ध रूप से वो पदवेश जमाए हो और जिन बच्चों ने व्यवस्थित रूप से वो पदवेश उतारे हैं, तो उनके लिए एक बार सभी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनके उत्साह को बढ़ाएंगे। और ये बात केवल कथा के लिए ही नहीं, आगे से भी यहाँ जब मंगलवार को कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, तब आपको इस
बात को उस समय भी लागू करना है कि जब कभी भी यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आए, यहाँ भारी संख्या में एकत्रित होते हैं सब माता बहन बच्चे, तो सब बच्चों को चाहिए कि पदवेश कैसे उतारने में पंक्तिबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से उतरना होना चाहिए। अगर कोई बाहर का अपरिचित व्यक्ति अतिथि यहाँ पर आता है तो उसे लगना चाहिए ना कि यहाँ रहने वाले राजीव कॉलोनी में जो माताएं बच्चे रहते हैं कितने अनुशासन से रहते हैं, उनमें कितनी सभ्यता है। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना है और केवल मंदिर और कथा स्थल पर ही नहीं, घर पर भी अपने परिवेश को व्यवस्थित सबको उतारना है। तो एक बार सब बच्चों के लिए जय जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जिससे उन्हें भी उत्साह मिलेगा और जीवन में अच्छी बातों को वो उतारेंगे। और व्यासपीठ के भी द्वारा आप सब बच्चों को और माताओं को भी खूब खूब अभिनंदन और आभार है जो हमने कहा और आपने बात को माना। देखिए, मानव का देह मिला है, मनुष्य बने हैं तो गलती सबसे होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलती नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता, अपराध नहीं करता है। सबसे कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई पाप समय आने पर परिस्थिति के अनुकूल बनता ही बनता है। तो यहाँ संत कहते हैं कि दोष करना, गलती करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप भूलवश अनजाने में कोई गलती कर देते हैं या किसी परिस्थिति के चलते आपसे कोई गलती हो जाती, कोई अपराध हो जाता है, तो वो उतना बड़ा दोष नहीं होता, उतना बड़ा अपराध नहीं होता जितना बड़ा अपराध गलती करने के बाद उसे न मानना और गलती करने के बाद उसे न सुधारना होता है। तो अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, आपसे कोई अपराध हो भी जाता है, तो एक बार व्यक्ति गिर भी गया हो तो उसे हिम्मत कर कर पुनः उठना चाहिए और की हुई गलती को सुधारने में लग जाना चाहिए, जिससे वो गलती फिर गलती नहीं रह जाती, वो अपराध, वो पाप फिर परमात्मा के द्वारा क्षमा हो जाता है। तो इसलिए आपको जीवन में इस बात को संभाल कर संजो करके रखना है। देखिए, जैसे अगर हम आपको कोई बहुमूल्य, आपको कोई आपका परिजन कोई स्वर्ण का आभूषण देकर के जाए या कोई कीमती आभूषण, साड़ी इत्यादि आपको देकर के जाए, भेंट सामग्री देकर के जाए, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि उस अमूल्य धरोहर को, अमूल्य उपहार को यहाँ वहाँ घर में रख देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। अगर कोई कीमती जेवर आप बाजार से लेकर के आते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। और संभाल कर रखते हैं नहीं, बाहर से ताला भी लगा कर रखते हैं। और इतना घर पे भी मन नहीं मानता है तो 7 दिन में, महीना भर में ताला खोल करके तिजोरी में देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जो आभूषण भीतर रखा है वो भीतर से कहीं चला गया हो, कहीं टूट ना गया हो, कहीं अस्त व्यस्त ना हो गया हो, तो बार बार उसे देखते रहते हैं। ठीक वैसे ही इसे हरि कथा से जो राम नाम लिखने का नियम लिया है, जो अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है, उसे जीवन में हृदय रूपी तिजोरी में संभाल करके रखना है। और संभाल कर रखना ही नहीं है इन बातों को, इन्हें सदैव समय समय पर देखते रहना है। कैसे देखना है कि आज कहीं मैं राम नाम लिखना भूल तो नहीं गया, कहीं आज माया की चपेट में ऐसा तो नहीं फंस गया कि मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, कानों से हरि कथा नहीं सुनी, कहीं आज मेरे द्वारा अनुशासन हिंसा तो नहीं की गई पूरे जीवन में, दिन में। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। बोले भक्ति विश्व भगवान की, सीताराम जी महाराज की जय। तो इन बातों को आपको जीवन में चरितार्थ करना है। यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई 7 दिनों से जिस सुंदर हरि कथा को हम श्रवण पान कर रहे थे, तो अब तो कथा आज विश्राम हो जाएगी, तो भला कल से हम क्या करेंगे? बच्चों के मन में प्रश्न है ना, इतने दिनों से तो हम यहाँ दोपहर के सत्र में सवेरे सारा घर का काम व्यवस्थित करके दोपहर में यहाँ 3 से 6 खूब भगवान का नाम संकीर्तन करते, कानों से कथा सुनते, नए नए प्रसंगों को जानने को मिलता। तो 6 दिनों से तो सुंदर हरि कथा को हमने सुना, आज 7वें दिन की कथा सुनकर के भी पूरा दिन मंगलमय हो गया, लेकिन अब कल से भला हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास करने के लिए कोई शेष काम रह ही नहीं गया, किसी का मन नहीं लगेगा कथा होने के बाद कल से, क्योंकि जब 7 दिनों तक कथा होती है ना, तो व्यक्ति को, आपको लगता होगा
कि आप पंचकुला में है ही नहीं। आपको लगता होगा आप कहीं और, ठाकुर जी ने स्वयं आपको वृंदावन बुला लिया हो। जैसे घर से निकल कर आप कथा पांडाल में नहीं आते हो, घर से निकल करके आप ठाकुर जी की शरणागति में आते हो, ठाकुर जी की गोद में बैठ करके आप हरि कथा सुन रहे हो। ऐसे आनंद की अनुभूति होती है नित्य निरंतर। तो 7 दिनों तक तो जो आनंद प्राप्त हुआ, जो प्रसन्नता प्राप्त हुई, आज 7वें दिन की जब कथा विश्राम लेती है तो वो प्रसन्नता कहीं ना कहीं श्रोताओं के मुख से जो है निराशा के रूप में परिवर्तित होती नजर आती है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अब तक जितनी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आपने कथा सुनी है ना, कल से वो प्रसन्नता कितनी हो जानी चाहिए, 100 गुनी हो जानी चाहिए, 1000 गुनी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सदैव मुस्कुराते रहना परमात्मा की सर्वोपरि भक्ति कहा गया है। सदैव हर परिस्थिति में व्यक्ति को मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने की सौगात ये केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। पशु नहीं मुस्कुरा सकता ना, नहीं हंस सकता है, ये परमात्मा ने हमें दिया है। और एक और बात बताएं आपको, अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई बंधु आपको मार्ग में कहीं मिलता है तो हम किसी व्यक्ति को चाहे कुछ भी ना दे सकते हो, चाहे हम सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी देना भी नहीं चाहते हो, पर कम से कम मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ करके सीताराम राधे श्याम तो कर सकते हैं ना। अब इससे क्या होगा, अगर आप मुस्कुरा करके मिले हुए सामने वाले व्यक्ति को सीताराम राधे श्याम कहोगे तो आप मुस्कुराए हो तो आपको मुस्कुराता देख करके सामने वाला व्यक्ति भी सहज और तुरंत ही मुस्कुरा देगा। तो आपने कुछ दिया उसे ना हो, पर उसी समय आपने उसे प्रसन्नता का दान तो कर ही दिया हमारा। जो जीवन में औरों को प्रसन्नता का दान करना सर्वश्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। तो इसलिए जब आप औरों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, देखिए जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, सदैव आनंद में रहता है, मौज में रहता है, उस व्यक्ति से सब मिलना चाहते हैं ना। और जो व्यक्ति हमेशा मुंह लटका कर रहता हो, उदास सा रहता हो, जो सदैव दुखी ही रहता हो, रोता ही रहता हो, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो जो केवल अपने दुखों का ही बखान करता हो, उदास रहता हो, क्या उससे मिलने की आपकी इच्छा होगी? क्या आपका मन होगा कि रोज जाकर के उससे मिले या रोज सवेरे उठकर उसका मुख देखे उदास सा रहता होगा? किसी की इच्छा नहीं होगी ना। तो फिर आप कल्पना कीजिए कि आपको भी कैसा बनना चाहिए जब आप औरों को खुशी देने वाले बन जाएंगे, जब आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, जिससे आपको मुस्कुराता देख करके सामने वाला भी मुस्कुराएगा स्वतः ही। तो जब आप औरों को देने वाले बन जाओगे ना, तो आपके हिस्से में प्रसन्नता, खुशी, सफलता अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए, जो जो व्यक्ति बांटता जाता है ना, वो उसके पास 2 गुना होकर के आना आरंभ हो जाता है। अगर मान औरों को दोगे तो सम्मान आपके हिस्से भी आएगा, अगर प्रसन्नता औरों को दोगे तो आपके हिस्से भी प्रसन्नता अवश्य ही आएगी। तो प्रयास आपके द्वारा अवश्य ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक और बात हम आपको बताते हैं। देखिए, वैसे तो जीवन में भक्ति का होना परम आवश्यक है, लेकिन जितना भक्ति का होना आवश्यक है उतना ही भगवान की सेवा के लिए, अच्छी काम करने के लिए धन का होना भी आवश्यक है। अगर धन नहीं होगा तो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा में जो सामग्री उपयोग में लाता है वो सामग्री कैसे लेकर के आएगा? इसलिए धन का होना भी अति आवश्यक होता है। तो कई बार माताओं की समस्या होती है कि घर में धन तो आता है, जिस व्यापार को हम करते हैं उस व्यापार में बरकत नहीं होती, या वो व्यापार कभी तो भला चलता है पर थोड़े समय के बाद वो व्यापार मंदा हो जाता है, व्यापार जो है प्रगति की ओर ना जाते हुए, उन्नति की ओर ना जाते हुए घटने लगता है। तो इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में बताया जाता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करते हैं, ये शास्त्रों की बात बता रही है, जो संतों के मुख से सत्संग में हमने सुना है। तो जो व्यक्ति रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करता और श्रीमद् भगवत गीता का, गीता कौन सी, जो कुरुक्षेत्र में भगवान योगीराज कृष्णचंद्र ने अर्जुन को सुनाई थी, वो भगवत गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक का अगर आप रविवार को उच्चारण करते हैं
तो उससे क्या होता है, आपके घर में लक्ष्मी आती है, आपको श्री धन की प्राप्ति होती है। ये उस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अर्जुन के समान कर्म करता है, सदैव कर्म में प्रयत रहता है, और जिसके साथ योगीराज कृष्णचंद्र भगवान होते हैं, उसे सदा सर्वदा विजय की प्राप्ति होती है। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम बिना नमक का भोजन किए रविवार को नहीं रह सकते, संस्कृत हम उच्चारित नहीं कर सकते, उसका पठन पाठन नहीं कर सकते, तो ये करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा। तो जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता, तो उसके लिए यहाँ बताया जाता है शास्त्रों में कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये 2 दिन, रविवार का दिन और क्षमा कीजिए शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन, इन 2 दिनों अगर आप पीपल के वृक्ष में जल देते हो, कैसा जल, तांबे के लोटे में न देते हुए आपको स्टील के या अन्य पात्र में धातु के लोटे में जो है दूध मिला करके, गुड़ मिला करके, कच्चा दूध, गुड़ और जल मिला करके अगर आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं मंगलवार को और शनिवार को, तो उससे आपको विशेष रूप से धन लाभ होता है। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने सत्संग में सुनी है, और संतों की बात कभी भी अनर्गल या असत्य नहीं होती है, तो इसलिए ये बात हम भी मानते हैं, और हम भी जब घर पर होते हैं तो मंगलवार को और शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अवश्य ही चढ़ाते हैं। अब तांबे के लोटे का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तांबे के लोटे में अगर दूध डाला जाता है तो दूध विषतुल्य हो जाता है, इसलिए आप सावधानी रखिएगा। जब आप भोलेनाथ को भी जल चढ़ाते हैं या दूध का अभिषेक करते हैं तो उस समय सावधानी रखिए, तांबे के लोटे में कभी भी दूध डालकर शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध डालने से वो विषतुल्य हो जाता है। तो इसलिए आप स्टील का लोटा लेकर उसमें जल, गुड़ और सादा जल, गुड़ और कच्चा दूध मिला करके शनिवार को और मंगलवार को पीपल के वृक्ष में आपको अवश्य ही डालना चाहिए। इससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है, जो कारोबार, जो व्यापार आप करते हैं उसमें आपको प्रगति प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय। तो यहाँ सबके मन में यही प्रश्न चल रहा है कि अब तक जो कथा सुन रहे थे, अब कल से हम क्या करेंगे। तो अब तक जो सुन रहे थे वो तो पढ़ाई चल रही थी, एग्जाम तो अब आने वाली है कल से। कैसे, सबसे पहला नवदा भक्ति आपने सुनी होगी, जो माता शबरी को, जब शबरी माता के द्वार पर शबरी अम्मा जब पट सजाती है फूलों से और राम जी आते हैं उनके द्वार, उनकी कुटिया पर, तो हाथ जोड़ करके शबरी अम्मा जीवन का सार पूछती है, भक्ति के प्रकार पूछती है। तब नवदा भक्ति का ज्ञान रघुवर जो है शबरी अम्मा को प्रदान करते हैं। वही नवदा भक्ति का पहला, नवदा भक्तियों में से पहली भक्ति बताई गई है श्रवणम भक्ति। श्रवण करना मतलब कानों से कथा सुनना, भगवान का नाम सुनना, भजन करना, भजन को सुनना, श्रवण करना, ये नवदा भक्ति का पहला सोपान, पहली भक्ति कहा गया है। तो अभी तक आपने जो किया वो आपने क्या किया, पहली भक्ति की है, श्रवण किया है हरि कथा को। अब कल से क्या करना है, जिस कथा को, भगवान के नाम की महिमा को इन कानों से आपने सुना है, कल से आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है। और कहाँ जाना है, श्रवण से कीर्तन की ओर आगे बढ़ना है। कीर्तन करना मतलब जिन भगवान के नाम की महिमा कानों से श्रवण की है, माला झोली लेकर के राम राम कृष्ण कृष्ण जो है भगवान के नाम का जाप करना है, कीर्तन करना है सभी। तो पहली भक्ति है श्रवणम और दूसरी भक्ति है कीर्तनम। अब भगवान के नाम की महिमा को यहाँ बताते हुए कहा जाता है कि राम नाम अवलंबन है। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही एकमात्र अवलंबन और आधार है। कलयुग में नाम की महिमा क्यों बताई जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में किसी माता की 3 बालक हो, 3 संतान हो, 3 पुत्र हो, अब उन 3 पुत्रों में से 2 तो अच्छी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन एक बालक न तो कुछ धन अर्जन का कोई कार्य करता है, ना व्यापार करता है,
किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता, केवल घर पर ही भोजन करता है और आराम करता है, तो माता को सबसे ज्यादा चिंता कौन से बालक की होगी? अपने तीसरे बालक की होगी, जब न तो घर से बाहर निकल कोई काम करता है और न ही अपने पैरों पर खड़े होकर के धन उपार्जन करता है। तो सबसे ज्यादा चिंता माताओं को अपने उस बालक की होगी कि न तो वो अपने उदर के पूर्ण करने की चिंता कर रहा है, तो भला अब जब इसका परिवार आगे बढ़ेगा, ये जब जीवन में आगे बढ़ेगा, तो किस प्रकार अपने जीवन का गुजर बसर करेगा, किस प्रकार अपना जीवन यापन करेगा, इस बात की माता को चिंता सताती है ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी त्रेता युग में जन्मे मनुष्यों की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। ठाकुर जी को द्वापर युग में जन्मे मनुष्यों की चिंता नहीं थी, सतयुग में जन्मे ऋषि मुनियों संतों की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि द्वापर में जन्मा मनुष्य, सतयुग में जन्मा मनुष्य, त्रेता युग में जन्मा मनुष्य यज्ञ करके, तपस्या करके, होम करके अपने जीवन का कल्याण संभवतः ही कर लेगा। लेकिन ठाकुर जी को सर्वाधिक चिंता अगर किसी मनुष्य की है तो वो कलयुग में जन्मे हुए मनुष्य की है। क्यों? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति केवल धन कमाने में, केवल और केवल भोजन ग्रहण करने, अपने और अपने परिवार की उदर की पूर्ति में इतना व्यस्त हो जाएगा। कलयुग में माया का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि व्यक्ति चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए कलयुग में ठाकुर जी कहते हैं नाम संगे स्वयं अवतीरथ। भगवान कहते हैं इसलिए मैं कलयुग में नाम के रूप में स्वयं अवतार लेकर के आया। इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में जो नाम, राम नाम आधार है, उस राम नाम का जाप आपके द्वारा नित्य ही किया जाना चाहिए। वो आप प्रयास कीजिए। जो पहली भक्ति श्रवण हमने की है कथा को, हरि कथा को हमने श्रवण किया, कल से उसे जीवन में चरितार्थ करते हुए हरि नाम संकीर्तन करना आरंभ आपको करना है। और जो भगवान राम का नाम लेता है वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब आपको एक कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं कि जो राम नाम लेता है वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वो ध्यान से सुनेंगे समय। आपने देखा होगा मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो है पीपल के पत्तों की माला बना करके पहनाई जाती है, बदलाई जाती है। जो हनुमान जी के उपासक होते हैं, सेवक होते हैं, वो मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी को पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख करके उन्हें माला पहनाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो एक बार दो पंडित जी बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में पीपल के पत्तों पर राम नाम अंकित कर राम नाम लिख करके माला गूंथ रहे थे, माला बना रहे थे। अब इतने में ही बाहर से जोर से हवा का वेग आता, जोर से हवा का झोंका आता। जैसे ही जोर से हवा का झोंका आता, जिस पीपल के पत्ते पर उन्होंने राम नाम लिखा है, उन पीपल के पत्तों में से एक पीपल का पत्ता उड़ करके मंदिर से बाहर की ओर गिर जाता है। वो पत्ता हवा के वेग से उड़कर मंदिर प्रांगण के जैसे ही बाहर गिरता है, वहाँ घास चरने आई एक बकरी उस राम नाम लिखे हुए पीपल के पत्ते को खा लेती है। अब जैसे ही वो बकरी राम नाम लिखे हुए उस पीपल के पत्ते का भक्षण करती है, उसे खाती है, तो वैसे ही क्या चमत्कार, क्या परिवर्तन होता है कि वो बकरी मैं करना छोड़ करके राम राम बोलना शुरू कर देती है। क्या बोलने लगती है? क्या बोलने लगती है? तो ये बकरी मैं करना छोड़ करके राम राम बोलना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो राम राम बोलना शुरू करती है, मैं नहीं करती, तो उसके साथ जो अन्य बकरियां मन में घास चरने को आई है, वो बकरियां उससे दूर जाने लगती है। सब बकरियों को लगता है कि ये बकरी हमारी प्रजाति की है ही नहीं, क्योंकि हमारी तरह मैं तो करती नहीं है, तो राम राम बोलती है। तो जब बकरी चराने वाली चरवाहे ने ये बार बार देखा, हर रोज इस बात का मूल्यांकन किया, हर रोज इस बात का जो है मूल्यांकन किया, हर रोज इस बात को देखा कि अन्य बकरियां इस एक बकरी के पास नहीं जाती, और ये एक बकरी जब घास चरने को वन में जाती है तो वहाँ घास चर रही अन्य बकरियां उससे दूर हट जाती है। भला ऐसा क्या कारण है कि अन्य बकरियां इस बकरी के पास नहीं जाती? तब चरवाहा मन में विचार करता है कि हो ना हो इस बकरी को कोई असाध्य रोग हो गया है, कोई असाध्य रोग, कोई बीमारी हो गई है जिस कारण अन्य बकरियां इसके
पास में नहीं आती। तब चरवाहा मन में विचार करता है कि अगर इस बकरी को कोई रोग हो गया है तो क्यों ना इस बकरी को मैं उचित मूल्य पर विक्रय कर आऊं और उससे मुझे इसका उचित मूल्य प्राप्त होगा और अन्य बकरियों में बीमारी जो है नहीं फैलेगी। तो यहाँ चरवाहा उस बकरी को ले जा करके बाजार में सेठ जी को उचित मूल्य पर बेच देता है। अब सेठ जी उस बकरी को अपने घर लेकर के आते हैं, आंगन में खूंटी से बांधते हैं और जब दूध निकालने को जाते हैं तो क्या देखते हैं, सेठानी देखती है कि ये बकरी तो बड़ी विचित्र है, ये बकरी मैं नहीं करती है तो राम राम बोलती है। क्या बोलती है? अच्छा कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? सब कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? तो भी हम कह रहे तो उत्तर तो दीजिए, तब तो पता चलेगा आप कथा सुन रहे हो। बोले सीताराम जी महाराज की। तो यहाँ जब सेठानी ने दूध निकालना शुरू किया बकरी का, तो एक अचंबा देखा, ये बकरी अन्य बकरियों की तरह मैं नहीं करती है तो राम राम बोलती है। क्या बोलती है? क्या बोलती है? राम राम बोलती है। सेठानी को ये बात बड़ी विचित्र लगती, लेकिन जैसे ही वो बकरी का दूध निकाल करके लेकर जाती, दूध को गर्म करती है, तपाती है, सेठ जी को देती है, तो सेठ जी उस दूध की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये दूध तो अमृत के तुल्य बड़ा मीठा, बड़ा तृप्ति प्रदान करने वाला है। तब सेठानी पूरी बात सेठ जी को बताती है। अब यहाँ सेठ जी के घर पर मंत्री आते हैं, राजा के कुछ मंत्री सेठ जी के घर पर अतिथि के रूप में आते हैं। सेठानी उन आए हुए मंत्रियों के आतिथ्य सत्कार में बकरी के उस दूध को गर्म करके खीर बना करके मेवा मिष्ठान डाल करके मंत्रियों के सम्मुख परोसती है। मंत्री उस खीर का जब सेवन करते हैं तो मंत्री भी यही बात सेठानी से कहते हैं, ये खीर तो बड़ी ही मीठी, बड़ी ही स्वाद है, ऐसी खीर तो आज तक हमने नहीं खाई। तो सेठानी पूरा रहस्य मंत्रियों को भी बताती है कि जो जिस दूध से इस खीर का निर्माण किया है वो दूध देने वाली बकरी मैं नहीं करती है, राम राम बोलती है। क्या बोलती है? क्या बोलती है? राम राम बोलती है। अब ये बात जाकर के राजा को बताने के लिए जैसे ही मंत्री राजभवन में जाते हैं तो राजभवन में आज वैद्य जी आए हैं, डॉक्टर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आज राजमाता का स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ गया है कि राजा से वैद्य जी कहते हैं कि अब राजा जी अगर आप अपनी राजमाता के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो केवल इतना कीजिए जिससे इन्हें अंतिम समय में ये देह का त्याग करते समय कष्ट ना हो, इसलिए इनके पास बैठ करके आप भगवान का नाम जितना हो सके उतना भगवान का नाम जाप कीजिए, जिससे अंतिम समय में इन्हें जो है कष्ट ना हो। तब मंत्रियों के सम्मुख राजा जी इस बात को रखते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि राजकाज करने के बाद में मैं राजमाता के कक्ष में जाकर बैठ करके भगवान का नाम जाप कर सकूं। तब मंत्री पूरा घटनाक्रम राजा को समझाते और कहते हैं आपकी समस्या का समाधान तो जो है सेठ जी की बकरी कर देगी। और सेठ जी की बकरी को राजमहल में बुलाया जाता, राजमाता के कक्ष में बकरी को मखमल के गद्दे पर बिठाया जाता, स्वर्ण के पात्र में उस बकरी को भोजन कराया जाता और काम क्या करना है? राम राम बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? अब जो है कल्पना कीजिए ये पूरी घटना, ये पूरा प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है। वो साधारण सी बकरी जिसने वन में घास चल रही उस बकरी ने जब मैं करना छोड़ करके राम राम बोलना शुरू कर दिया तो वन से कहाँ पहुंच गई? सेठ जी के घर में पहुंच गई। अब सुख आने पर भी जिस बकरी ने मैं करना शुरू नहीं किया और राम राम ही बोलती रही तो वो बकरी फिर कहाँ पहुंच गई? सेठ जी के घर से राजमहल में, राजमाता के कक्ष में मखमल के गद्दे पर विश्राम करती, स्वर्ण के पात्र में भोजन करती और केवल राम राम का उच्चारण करती। तो सोचिए जब साधारण सी बकरी ने मैं करना छोड़ दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आप हम सब भी मैं करना छोड़ करके, मेरा करना छोड़ करके राम राम बोलना जिस दिन शुरू कर देंगे तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठाकुर जी भी हमें कहाँ से उठा करके कहाँ बिठा देंगे महाराज। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम संगे स्वयं अवतरित है। इस कलयुग के प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं श्री हरि नारायण नाम के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुआ हूँ। जो व्यक्ति इस कलयुग में मेरा जितना अधिक नाम जाप करता है मैं उसका
कल्याण करता हूँ। और ये बात भी आप ध्यान में रखिए, इस कलयुग में अगर आप भगवान का नाम जाप करते हैं और कोई कष्ट कोई समस्या आती है जप करने से संबंधित, जैसे कोई माता बैठ करके जप नहीं कर पाती, पैरों में दर्द होता है, तो इस कारण बैठकर अगर जप नहीं कर सकती तो आप कुर्सी पर बैठकर आसन बिछा कर भी जप कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, जिस माता को अभ्यास है जप करने का, माला फेरने का, कभी भी माला जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। मतलब जमीन पर पहले कोई ऊनी वस्त्र या आसन बिठाना चाहिए, उस आसन पर बैठकर ही माला जप करना चाहिए। अगर व्यक्ति सीधे जमीन पर बैठकर जप करता है तो उससे जमीन की ध्वनि तरंगे जो होती है अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे आपका जो जप है वो फलीभूत नहीं होता, जप में भजन में बरकत नहीं रहती। तो जब भजन किया जाता मंगलवार को या माता रानी का आप जगराता करते हैं, भजन कराते हैं, तो उस समय सावधानी रखें कि आप जो भी बैठ करके भजन कर रहे हैं फर्श पर कुछ बिछा कर ही भजन करना चाहिए, जिससे भजन में बरकत सदा सर्वदा बनी रहती है। अगर आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, भगवान का नाम करना छोड़ना नहीं चाहिए। मन लग रहा तो भी जपो, मन नहीं लग रहा तो भी जपो, बैठ कर नहीं बन रहा खड़े खड़े होकर के जपो, घूमते फिरते जपो, भोजन बनाते बनाते भी भगवान का नाम जाप करोगे तो नाम का स्वभाव है कल्याण करना। अगर किसी व्यक्ति ने भूल से मिर्ची को मुख में रख लिया और सोचे मैंने तो गलती से मिर्ची खाई है तो मुझे तीखा नहीं लगना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है कि गलती से मिर्ची खाई हो तो तीखा नहीं लगेगा? मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना, तो चाहे जानकर खाओ चाहे अनजाने में तीखी लगेगी ही लगेगी। मिष्टी जानकर मुख में रखी हो या अनजाने में रखी हो, मिष्टी का स्वभाव है मुख में मिठास घोलना, तो मुख में मिठास अवश्य ही घोलेगी। ठीक वैसे ही राम जी के नाम का स्वभाव है कल्याण करना, तो चाहे जानकर भजो अनजाने में भजो, चाहे सोते सोते भजो, काम करते करते भजो, कैसे ही भजो, अगर भजते हो तो कल्याण अवश्य ही होता है। इसलिए इस कलयुग में भगवान के नाम को ही आधार मान करके खूब भगवान का नाम जाप कीजिए। हर परिस्थिति से भगवान आपको अवश्य ही उबार लेंगे, अवश्य ही संभाल लेंगे महाराज। अब यहाँ संतों के द्वारा संतों के व्यवहार से संबंधित एक बात बताते हैं आपको। देखिए, जैसे आप माताएं घर में भोजन बनाते हैं ना, तो जब आप अपने घर की हांडी में या किसी पात्र में चावल तंदूर पकाते हैं, उसे बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, तब आप पात्र में सब्जी या वो चावल सीजा है या तैयार हुआ है नहीं हुआ, इसको कैसे मूल्यांकन करते हैं, उसे कैसे देखते हैं? एक चावल का दाना लेकर के उसे दबा करके देखते हैं कि अगर एक चावल का दाना पक गया है मतलब पूरी रसोई भली प्रकार से तैयार हो गई है। तो ठीक वैसे ही संत भी पहले एक बात का आदेश देते हैं, अगर उनके द्वारा कही उस एक बात का जीवन में चरितार्थ अनुसरण वो व्यक्ति कर लेता है तो फिर भक्त को संतों को आधार प्राप्त हो जाता है कि जब भी समय समय पर व्यक्ति के कल्याण के लिए हित के लिए जो जो बात बताई जाएगी ये उस बात को मान करके जीवन में आगे अवश्य ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप सबके द्वारा भी यहाँ संतों से सुनी हुई बात जो हमने आपको बताई थी वो आप सबने अपने जीवन में उसका अनुसरण किया, राम नाम लिख कर भी लेकर के आए और अपने पैरों की पादुकाओं को भी आपने व्यवस्थित रखना आरंभ कर दिया है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आज जितनी भी माताएं मंगलवार के दिन भजन संध्या में उपस्थित होती हैं, या एकादशी का दिन हुआ, अमावस्या का दिन हुआ, पूर्णमासी का दिन हुआ, तो उस दिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि फ़ोन के ज़रिए या अपनी सत्संग का रिकॉर्डिंग के ज़रिए किसी भी माध्यम से आप सबके मध्य आकर के जो है उस दिन क्या विशेष रूप से किया जाना चाहिए या भगवान नाम की महिमा या किस तिथि पर क्या करने से विशेष फल प्राप्त होता है, ये आपको विशेष सूचना प्रदान करने की जो भी व्यवस्था हमसे बन पड़ेगी वो हम अवश्य ही करेंगे। क्योंकि एक बात हम आपको बताते हैं, जब हम कथा के लिए कहीं पर जाते हैं तो कई बार जब कथा के लिए जाते हैं तो संपर्क नंबर हमारी जो है वो वैसे तो हम किसी को नहीं देते, क्योंकि हम फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ठाकुर जी की सेवा में होते हैं। और जिस किसी के भी पास में संपर्क नंबर होता है तो उनके मन में जब कथा या विश्राम होती है, हम अगली कथा के लिए आगे जाते हैं, तो उनका स्वाभाविक रूप से
लगाव हो जाता है, इसलिए वो प्रयास करते हैं कि हमसे बात हो सके, हमसे उनके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सके। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ठाकुर जी की सेवा में होते हैं, कथा में होते हैं, तो दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि हम समय नहीं दे पाते। तो किसी कारणवश अगर आप हमसे संपर्क करते हैं और हम फोन नहीं उठा पाते, आपके संदेश का जो है आपको उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जब हमें समय मिलता है तो हम अवश्य प्रयास करते हैं कि जो समस्या हमारे पास रखी गई है उसका समाधान दिया जाए। तो इसलिए आप उस बात को अपने दिल से बिल्कुल भी मत लगाइएगा, और प्रयास रहेगा हमारा किसी भी माध्यम से। देखिए, पहले भी जब यहाँ राजीव कॉलोनी में कथा हुई थी, वो कथा अगर कोई आए होंगे, सुना होगा जिसने, तो वो वहाँ सड़क के किनारे टेंट लगा करके वो कथा की गई थी। और यहाँ आपकी माता रानी के मंदिर में जैसी कथा हो रही है, वैसे वहाँ पर भी भागवत की कथा हुई थी। वो कथा के दौरान बताया गया था कि वहाँ पर वीरांगना संस्कार केंद्र चलाया जाएगा। संस्कार केंद्र मतलब जहाँ छोटी छोटी बच्चों को, बच्चियों को जो है सनातन धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब हमारे द्वारा ये बात कही गई थी, महाराज जी के द्वारा कही गई थी। अब जो है हमें जिम्मेवारी दी गई थी कि हम फोन के जरिए जो है उससे जुड़े रहे, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी व्यस्तता होने के कारण हम समय नहीं दे पाते थे। तो आप ये संदेशा वहाँ तक भी पहुँचाइएगा कि यहाँ जब भी कोई भी आयोजन होता है या आप भजन संकीर्तन करते हैं, तो जब हमें समय मिलेगा या जब हमारी कथाएं नहीं होती, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि फ़ोन के जरिए आप सबसे संपर्क बना रहे और आप सब तक जो है भगवान की, संतों की वाणी को पहुंचाने का कार्य हम करते रहेंगे। तो उस बात को लेकर भी जिसके मन में, देखिए, एक होता है सत्य और एक होता है आधा सत्य, एक होता है झूठ और एक होता है आधा झूठ। तो कभी कभार पूरे सत्य से भी ज्यादा भयावह आधा सत्य हो जाता है, पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक आधा सत्य होता है। किसी व्यक्ति ने आपको पूरा पूरा झूठ कह दिया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी ने आपको आधा ही सत्य बताया हो तो वो और भी ज्यादा घातक सिद्ध होता है। तो कई बार आप सबके मन में या ऐसे प्रश्न वहाँ पर भी जब कथा हुई थी तो उनके हृदय में भी उठे होंगे कि भाई जो वादा करके गए थे वो नहीं निभाया। हमसे कहा था संस्कार केंद्र यहाँ सुचारू रूप से संचालित होगा, तो हम आपको बताएं कि हमारे पास केवल आइडिया है, हमारे पास संस्कार केंद्र कैसे चलाया जाता है या किन बातों का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाना चाहिए, ये सब बातें तो है, लेकिन चूंकि हम यहाँ नहीं होते हैं, हम कहीं और होते हैं, तो प्रयास रहेगा कि यहाँ की कोई बेटी या कोई माता अगर इसमें सेवा देना चाहती हो तो हमसे संपर्क से जुड़ी रहे। तो हमें जो भी आप तक पहुँचाना है उस सब तक तो एक साथ नहीं जुड़ा जा सकता, तो उन माता को या उन बेटी को हम वो शिक्षा, वो बातें फोन के जरिए या एक सिलेबस जो है उन्हें व्हाट्सएप पर पहुँचाएं, जिससे वो प्रसंग और जिस तिथि को जो आवश्यक होता है वो आप तक वो बात पहुँचा सके। तो इसकी पूरी रूपरेखा प्रयास हो रहा है कि वो बने, जिससे जो बात हम कहते हैं यथार्थ रूप में उस बात पर हम खड़े हो सके। तो इसके लिए प्रयास हमारे द्वारा अवश्य किया जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सीताराम जी महाराज की। तो आइए, जिस राम नाम की महिमा का इतना यहाँ बखान किया, सुंदर राम नाम संकीर्तन के द्वारा, अभी वैशाख का महीना चल रहा है, उस वैशाख के महीने की महात्मा को हम अभी आज ही प्रातःकालीन जो भजन कर रहे थे उस समय सत्संग सुन रहे थे, तब बताया जा रहा था कि वैशाख के महीने में अगर कोई भगवान का जप करता है, कथा सुनता है, तो सहस्त्र कोटि यानी 1000 वर्षों तक जो यज्ञ करने पर, तप करने पर जो पुण्य मिलता है, वो वैशाख के मास में भगवान का नाम लेने से, हरि कथा सुनने से सरल रूप से, सहज रूप से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इतना पवन पवित्र जो है ये वैशाख का मास है। तो आइए हम सभी कुछ नवे हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे की सुदामा चैत्र की कथा का श्रवण पाठ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
श्रीमद् भागवत कथा में सीमांतक उपाख्यान की कथा आती, जिसमें वर्णन किया जाता है जब ठाकुर जी पर मणि की चोरी का अपराध दोष जो है झूठा आरोप लगाया जाता है। तो संपूर्ण सीमांतक उपाख्यान की कथा को सार रूप से श्रवण करते हुए आपको बताते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति होती है तो उस समय इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थिति में घबराहट में जल्दबाजी में कोई निर्णय करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा समय मौन होकर के विराम लेकर के भगवान का नाम लेकर के अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आपको उस समस्या से पार जाने का जो है सही निर्णय आप अवश्य उस समय ले पाएंगे। तो कोई भी जीवन में निर्णय लिया जाए तो हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट में लेने की बजाय उस समय विराम लेकर के भगवान का नाम लेकर के ही लिया जाना चाहिए। अब आगे यहाँ सुदामा चरित्र की कथा हम सभी श्रवणपान करेंगे। तो आपको वो कथा सुनाते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि सुदामा जी महाराज ने जब ठाकुर जी के हिस्से के चावल चने जो हैं खाए थे, जब ठाकुर जी के हिस्से के चने गुरु माता देती है टोकरी बना करके, तब सुदामा जी महाराज उसका भक्षण कर लेते हैं, वे चोरी से खा लेते हैं, जिस कारण उन्हें जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो इसके पीछे की संपूर्ण घटना, संपूर्ण कथा को आज हम सभी श्रवणपान करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। यहाँ सुदामा जी जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं भगवान के नाम पर, ठाकुर जी पर। तो उनके द्वारा ऐसा किया गया है तो कोई कारण होगा जिस कारण किया गया है, क्योंकि भक्त कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे या बिना किसी कारण के नहीं करता है। तो सुदामा जी महाराज ने क्यों खाए थे? अपने मित्र कृष्ण के हिस्से के चने जो गुरु माता ने पोटली बना करके अलग से बनाया। तो वो ध्यान से सुनेंगे सभी। यहाँ जब गुरु माता देखती है कि सुदामा जी महाराज और ठाकुर जी महाराज रात की रसोई यानी शाम की रसोई तैयार करने के लिए जब लकड़ी लेने के लिए वन में जाते हैं, तब गुरु माता उन्हें जाता हुआ जब देखती है, जैसे ही गुरु माता अपने आश्रम से बाहर आती है तो बाहर आकर के देखती है कि वहाँ एक चने की पोटली पड़ी हुई होती है भूमि पर। उस पोटली को उठा करके माता मन में विचार करती है कि हो सकता है कि किसी बालक के द्वारा ये अन्न की पोटली यहाँ छूट गई है या गिर गई है, इसलिए वो पोटली ले जा करके जब ठाकुर जी वन में जा रहे होते हैं तो गुरु माता ठाकुर जी को देते हुए कहती है कि हे कृष्ण, आप जब वन में जाएंगे तो आपको श्रम होगा, भूख लगेगी मार्ग में, तो आप ये पोटली अपने संग में लेकर के जाइए। अब सुनिए उस पोटली के बंधे हुए चनों का क्या रहस्य है। जब आपने महाकाल मंदिर के विषय में सुना होगा, तो महाकाल मंदिर में जब आप दर्शन करने को जाते हैं या अन्य किसी देवालय पर, शिवालय में, तीर्थ स्थानों पर जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर कुछ याचक पंक्ति बना करके बैठे हुए होते हैं। जो याचक ये भाव से बैठे हुए होते हैं कि जितने दर्शनार्थी तीर्थ में दर्शन करने को आए हैं तो हमें भी कुछ जो है सेवा शुल्क प्रदान अवश्य करके जाएंगे। तो यहाँ उस समय की बात है जब ठाकुर जी अध्ययन करने के लिए शांतिपनी ऋषि के आश्रम में गए थे, तब यहाँ सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय जब महाकाल मंदिर के प्रांगण के निकट जो है कई याचक पंक्तिबद्ध रूप से पंक्ति बना करके याचना के भाव से बैठे हुए होते हैं, तब उस समय एक बूढ़ी अम्मा भी वहाँ याचक के रूप में महाकाल मंदिर परिसर के यहाँ बैठी हुई होती है। तब जब बहुत दिनों से भूखी अम्मा वहाँ याचक के रूप में बैठी हुई होती है तो एक दर्शनार्थी उन्हें चावल की, उन्हें चने की एक पोटली, भुने हुए चने की एक पोटली ले जाकर के उस अम्मा के पात्र में भिक्षा रूप में, दान रूप में उन्हें प्रदान करते हैं। और जब उस अम्मा को वो भुने हुए चने की पोटली प्राप्त होती है तो मैया मन में विचार करती है कि ये पोटली मुझे शाम के समय प्राप्त हुई है, अगर अभी इनमें भुने हुए चनों का भक्षण किया जाएगा तो ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम और सुपाच्य नहीं होगा। तो इसलिए वो चने की पोटली को अपने पास अपने सिरहाने पर रख कर सो जाती है, इस भाव से कि जब सवेरा होगा तो सुबह में इन दिए हुए दान में, दिए हुए भिक्षा में आए इन चनों का भक्षण भोजन अवश्य सवेरे कर लूँगी, जिससे मेरे कल का काम अच्छे से हो जाएगा।
तब वो अम्मा अपने सिरहाने पर वो चने की पोटली रख करके सो जाती है। अब रात में एक चोर वहां पर आता है, और जब चोर आता है तो चोर का स्वभाव होता है, वो तो धनवान गरीब कुछ नहीं देखता, उसे तो केवल सामग्री दिखती है, जिसके पास जो सामग्री मिल जाए चोर चुरा करके लेकर के जाता है। तो जब वो चोर वहां पर महाकाल मंदिर के निकट आता है, जहाँ पर कई दर्शनार्थी कई यात्री आकर के विश्राम करते हैं रात्रि को, तो जब वो यहाँ वहाँ देखता है कहीं किसी के पास कोई वस्तु कोई सामग्री नहीं प्राप्त होती चुराने के लिए, तब उस चोर की नजर पड़ती है अम्मा के सिरहाने के नीचे एक पोटली रखी हुई है। तो अम्मा ने ये पोटली अपने सिरहाने पर दबाकर नीचे रखी, तो मन में विचार करता है वो चोर, हो सकता है इस पोटली पर कोई बहुमूल्य धन रखा हुआ है, हो सकता है कोई मूल्यवान वस्तु रखी, तभी तो अम्मा ने अपने तकिए के नीचे इतने संभाल करके सजो कर दबा करके रखी है। तो मन में वो विचार करके चोर उस चने की पोटली को चुरा कर अपने साथ लेकर के जाता है। अब जैसे ही साथ लेकर के जाता है और शिप्रा नदी के किनारे इससे शांतिपनी मंदिर शांतिपनी आश्रम से होता हुआ मार्ग से होता हुआ शिप्रा नदी के किनारे से होता हुआ वो चोर निकलता है, तब वो क्या देखता है, उस पोटली को मन में विचार आता है खोल करके तो देखो इसमें कितना मूल्यवान रत्न रखा हुआ है। जैसे उस पोटली को खोल कर वो चोर देखता है तो पाता है कि इसमें तो मात्र केवल कुछ भुने हुए चने ही रखे हुए हैं। तो वो मन में विचार करता है कि इनका मेरे जीवन में भला क्या काम। क्रोधित होता है, क्रोध में आकर वो चने की पोटली को उठाकर बांध करके वहीं पर पटक देता है। कहाँ पटकता है? शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित शांतिपनी ऋषि के आश्रम के द्वार के बाहर वो पोटली जा करके पटक देता है। अब यहाँ सवेरे सवेरे जब वो अम्मा की नींद खुलती है, वो जागती है, तो वो याचक अम्मा मन में जब विचार करती है कि आज सवेरे के भोजन की व्यवस्था तो रात को ही हो गई थी, क्योंकि रात में ही मुझे एक याचक के द्वारा भुने हुए चने प्रसादी प्राप्त हुआ था। अब अम्मा जब वो चने को ढूंढने लगी, जब यहाँ वहाँ देखा चना कहीं नहीं दिखाई देता, तो मन में विचार आता है कि हो ना हो किसी के द्वारा ये चने चुरा लिए गए। तब मैया का मन बड़ा व्याकुल होता है। मैया व्याकुल होकर के परेशान होकर के श्राप देती है कि जिस किसी व्यक्ति ने मेरे इस चने को चुराया है, उस व्यक्ति को जो इस चुराए हुए चनों का भक्षण करेगा खाएगा, जिसने मेरे हिस्से के अन्न का आज भक्षण किया है, ये अपने हृदय से इस बात को कहती हूँ कि उसे अपने जीवन भर दरिद्रता का सामना करना होगा। तो ये चने श्रापित थे उन अम्मा के द्वारा किए गए। तो जब याचक माता जी के द्वारा उन चनों को श्रापित कर दिया जाता और चोर के द्वारा जब शांतिपनी ऋषि के आश्रम के द्वार पर वो चने की पोटली डाल दी जाती है, जब गुरुकुल में माता अपने गुरुकुल में अध्ययन कर रहे बालकों के लिए शिप्रा नदी से जाकर के नित्य जो है जल लेकर के आती थी। आज सवेरे उठकर जब जल लेने को जाती है, तो जल लेकर के जब मटका लेकर के जैसे ही द्वार के बाहर निकलती है, तो वो पोटली उन्हें वहाँ दिखाई पड़ती है। उस पोटली को उठा करके जैसे ही वो मन में विचार करती है कि हो सकता है किसी आश्रम में ही अध्ययन कर रहे बालक के द्वारा ये प्रसाद यहाँ गिरा दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो। जब अपने पास अपने साथ आश्रम में भीतर ले जा रही होती है, तभी उन्हें मार्ग में सुदामा जी और कृष्ण जी मिलते हैं, तो वो पोटली वो ठाकुर जी के हाथ में बदला देती है और सुदामा जी को ला करके भीतर से नए चने की पोटली बना करके दे देती है। तो यहाँ दो पोटली दी गई है माता के द्वारा, गुरु माता के द्वारा। एक वो पोटली जो श्रापित है, जो भगवान कृष्ण को ठाकुर जी को दिया है, और एक पोटली जो भीतर से आश्रम का अन्न चना प्रसादी ले जाकर के सुदामा जी महाराज को दिया है। अब जैसे ही वो दोनों पोटली लेकर के दोनों सखा वन में जाते हैं, तो जब वन में जाते हैं घनघोर जलवृष्टि होती है, ऊंचे वृक्ष की छैया में जाकर के पेड़ की डगाल पर जाकर के सुदामा जी महाराज ठाकुर जी महाराज बैठते हैं, विराजते हैं। तब ठाकुर जी अपने दोनों पोटलियों को सुदामा जी को दिए हुए जब मांगते हैं कि मुझे अपने हिस्से की पोटली दो सुदामा, तब सुदामा जी जैसे उस पोटली को अपने हाथ में लेते हैं, तो सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, त्रिकालज्ञ ब्राह्मण थे। त्रिकालज्ञ ब्राह्मण किसे कहते हैं?
जो पिछले जन्म में कुछ समय पहले पूर्व में जो घटना घटित हो चुकी है उसका ज्ञान रखता हूँ। वर्तमान में घटित होने वाली अप्रिय घटना का जिससे पूर्व में अंदेशा होता हो इसे त्रिकालज्ञ कहा जाता है। तो सुदामा जी महाराज जैसे ही वो चावल की पोटली चने की पोटली को अपने हाथ में लेते उन्हें ये भान हो जाता है कि ये अन्न किसी के द्वारा श्रापित अन्न है। तो मैं अगर अपने मित्र को अपने सखा कृष्ण को ये अन्न दूंगा तो इस अन्न का अगर वो भक्षण करेगा तो उसे अपने जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। और ये उन्हें ना देते हुए अगर स्वयं में भक्षण करता हूँ तो मेरा सखा कृष्ण इस दोष से अपराध से बच जाएगा। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, अगर सुदामा जी को ये बात पता चल गई थी कि जो चने गुरु माता ने दिए हैं वो श्रापित चने, इसको खाने वाले को जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, तो भला सुदामा जी महाराज ने स्वयं चनों को क्यों खाया? चने फेंके भी तो जा सकते थे जिससे उन्हें भी दोष, उन्हें भी अपराध नहीं लगता। लेकिन सुदामा जी महाराज जानते हैं प्रसाद के महत्व को। सुदामा जी जानते हैं जिन चनों के पोटली को गुरु माता ने ठाकुर जी के हाथ में दिया है, कृष्ण के स्पर्श करने मात्र से वो प्रसाद तुल्य हो गए, जिन्हें भगवान के सम्मुख ले जाकर के आप थाली रखते हो और जब भोजन की थाली लगाते हो, पर्दा लगाते हो, मन में विचार करते हो, जिस भोजन की थाली पर ठाकुर जी का दृष्टिपात हो चुका है वो भोजन, वो अन्न साधारण अन्न नहीं, अब प्रसाद बन चुका है। तो फिर क्या उस प्रसाद को आप यहाँ वहाँ फेंकते हो? नहीं फेंकते हो ना, क्योंकि प्रसाद क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद होता है। तो सुदामा जी महाराज भी जानते हैं जब साधारण से अन्न पर प्रभु दृष्टि कर दे तो वो प्रसाद हो जाता है। तो ये तो साक्षात गोविंद कृष्ण के द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न है, इस प्रसाद को फेंकना भी प्रसाद का अनादर होगा। इसलिए ठाकुर जी महाराज के अनन्य प्रिय भक्त सखा सुदामा जी महाराज अपने हिस्से में जो है 7 जन्मों की दरिद्रता को अपने हिस्से ले लेते हैं और चरणों का भक्षण करते हैं। जब जीवन पर्यंत दरिद्रता का उन्हें सामना करना पड़ता है तब यहाँ वैकुंठ में बैठी हुई माता लक्ष्मी ठाकुर जी से कहती है, हे गोविंद, हे श्री हरि नारायण, आपके अनन्य प्रिय सखा मित्र ने आपके हिस्से के दारिद्र्य को भी अपने हिस्से में कर लिया है, तो ऐसे सखा के प्रति आपको भी तो करुणा दिखानी चाहिए। तब श्री हरि नारायण कहते हैं कि मैं उसे तब कुछ दूं जब उसके मन में कोई इच्छा हो, लेकिन उसके मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है। और जिसके हृदय से इच्छा समाप्त हो जाती है वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवा, और जिसको कछु न चाहिए वो शाहन की शाह। मेरे प्रिय भक्त, मेरे प्रिय सखा सुदामा के हृदय में चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है धन को प्राप्त करने की, सुख को प्राप्त करने की, तो भला मैं उसे कैसे सुख, सामर्थ्य और धन प्रदान करूं? तब ठाकुर जी की प्रिय आह्लादिनी शक्ति किशोरी जी लक्ष्मी माता एक लीला करती है। वो सोचती है कि आपके भक्त के हृदय में तो कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो कम से कम उनकी अर्धांगिनी जो है उनके हृदय में तो मैं ये इच्छा जागृत करूं कि उनके हृदय में कुछ प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, या उनके हृदय में माया के द्वारा इच्छा जागृत की जाती है। और यहाँ जो है सुशीला माता जी के द्वारा कहा जाता है सुदामा जी को कि आप अपने मित्र सुदामा, अपने मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण के पास में जाइए। अपनी अर्धांगिनी की बात को मान करके जब वे द्वारिकाधीश के पास में जाते हैं, ठाकुर जी से मिलने को जाते हैं, तब ठाकुर जी जो है उन्हें तीनों लोगों का सामर्थ्य, ऐश्वर्य, धन जो है प्रदान करते हैं और अपनी कृपा अनुकंपा उन्हें प्रदान करते हैं। और यहाँ सुदामा जी महाराज जब द्वार पर आते हैं तो द्वार पर आने पर ठाकुर कृष्ण जो है अपने सिंहासन से खड़े होकर आलिंगन करते हुए, उनके पैरों का प्रक्षालन करते हुए उन्हें हृदय से आलिंगन करते हुए लगाते हैं। तो आइए भजन के माध्यम से सुंदर सुदामा चरित्र की इस कथा का हम सभी जो है यहाँ सुंदर झांकी बच्चों के द्वारा तैयार की गई है, तो हम सभी सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए
द्वारिकाधीश कृष्ण और उनकी समस्त 16,108 पटरानियां देख रही है कि आज द्वारिका के अधिपति राजा कृष्ण को, द्वारिकाधीश को जब पता चलता है कि उनका प्रिय सखा सुदामा आया है, तो वो एक पल को भी अपने मानव सुख को भूल करके अपने मित्र सुदामा की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो आइए सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए, झूमते हुए, आइए सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए, सुंदर घाटी का दर्शन करते हुए, करताल बजाते हुए। बोली बालाजी महाराज की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
कृष्णाजी महाराज की जय द्वारकाधीश की भक्त विश्व भगवान की जय श्याम जय श्याम जय श्याम कृष्णाराम जी महाराज की। तो यहाँ ठाकुर जी अपने मित्र सुदामा पर अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हैं। तो जिन नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा सुंदर झांकी का निर्माण किया गया, आप सबके द्वारा करतल ध्वनि के साथ में उन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। करतल ध्वनि बजाते हुए सभी जयकारा लगाते हुए बड़ी द्वारिकाधीश की जय, सुदामा जी महाराज की, बड़ी रुक्मिणी मैया की। अब चूंकि सुंदर झांकी हमारे मध्य आ चुकी है, द्वारिकाधीश हमारे मध्य आ चुके हैं, रुक्मिणी मैया मध्य आ चुकी है, भक्त वत्सल ठाकुर जी और भक्त शिरोमणि सुदामा जी महाराज की सुंदर झांकी का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। तो आइए सभी ठाकुर जी महाराज से, जीवन में जब कष्ट होते हैं तो भक्त क्या कहता है, कभी नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सांवरियों है से सांवरिया जी सेठ हमारी राधा जी से ठानी है, सांवरिया में से। आइए सभी सुदामा जी महाराज का जो सुंदर अभिवादन सुंदर बच्चों के द्वारा जो झांकी बनाई गई, तो आइए हम सभी उनका उत्साहवर्धन करते हुए इस हरि कथा को जो आज यहाँ अब विश्राम ही देने जा रहे हैं, आगे की विश्राम की कथा को श्रवण करने से पूर्व आइए सभी झूमते हुए 7 दिनों तक इस प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ हमने सभी ने हरि कथा को सुना। आइए सभी झूमते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के द्वारिकाधीश का, रुक्मिणी मैया का, सुदामा जी महाराज का अभिवादन आभार करते हैं। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा देते हैं। बोली बालाजी महाराज की, बोली बांके बिहारी लाल की। बोली बालाजी महाराज की। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज ठाणे आनो है, कीर्तन की है रात। बोली बालाजी
गज बज के बम बम भोले 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 बम भोले बम बम भोले भोले बरात चढ़ी सज धज के भोले बरात चढ़ी सज धज के सारे भक्त रज रज के भोले बरात चढ़ी सज धज के सारे भक्त रज रज के ओ सारे ने भक्त प्यारे ने सारे ने भक्त प्यारे ने भोले बरात चढ़ी सज धज के भोले बरात चढ़ी सज धज के सारे भक्त रज रज के बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते देव देव जयकारे लाते देव जयकारे लाते बराती आई सज धज के बड़ी के बराती आई सज धज के सारे ने भक्त रज रज के ओ सारे ने भक्त प्यारे ने ओ सारे ने भक्त प्यारे ने भोले ने बरात चढ़ी सज धज के भोले ने बरात चढ़ी सज धज के सारे भक्त रज रज के बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है दूल्हा कैसे आया है तेरा दूल्हा कैसे आया है दूल्हा कैसे आया है तेरा दूल्हा कैसे आया है गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है गोरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा कैसे आया है बोली बालाजी महाराज की बोले भक्तेश्वर भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। समय को देखते हुए, समय की मर्यादा को देखते हुए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, जिससे हम सभी आगे की जो भी रूपरेखा है समय पर उस सबका क्रियान्वयन कर सके। तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, मौन होकर की कथा स्तर की मर्यादा को बनाते हुए। बोले भक्तेश्वर भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो सभी मौन होकर के अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, सभी अनुशासन के साथ में। आइए सभी नारायण भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो सभी को मौन होकर के अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
जैसे हमारी बात मान करके आपने आज से परिवेश व्यवस्थित रखना और परिवेश को पंक्तिबद्ध रूप से जमाना सिखाना। वैसे एक बात और मानिए कि जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं, वरिष्ठजन आते हैं, तब हमें अपने सभ्यता का परिचय देना चाहिए, अनुशासन का परिचय देना चाहिए। तो सभी मौन होकर के बैठेंगे, कथा स्थल की मर्यादा को बनाते हुए शांति पूर्वक मौन होकर के बैठेंगे। अच्छा, कथा सुन के सबको आनंद आया नहीं आया? सबको आनंद आया ना 7 दिनों में? तो हमने आपको कथा सुनाई ना, तो हमारी एक बात आप सबको माननी पड़ेगी, सभी मौन होकर के आगे का, क्योंकि इस समय बहुत कम है। अभी हम सबको शोभा यात्रा के लिए भी यहाँ से प्रस्थान करना है, तो समय को देखते हुए आप सभी सहयोग प्रदान करें, मौन होकर के यहाँ से जो आगे की रूपरेखा बताई जा रही है उसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। और श्री रामचरित्र की कथा के उपरांत यहाँ हम सभी भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का, विश्राम के श्लोक का उच्चारण करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। उसके उपरांत हम सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा में आपको इस बात का ध्यान देना है कि शोभा यात्रा के दौरान जिस अनु बिटिया के द्वारा रोज व्रत किया जा रहा है, व्रत से नियम से जो अनु बिटिया आपके ही क्षेत्र की अनु बिटिया जो सुंदर भागवत कथा को नित्य नियम से श्रवण कर रही है, वो अनु बिटिया के मस्तक पर व्यास पोथी होगी। यहाँ से जहाँ तक भी मंदिर शिव मंदिर तक तय किया गया है पथ, वहाँ तक जो है अनु बिटिया के मस्तक पर पोथी होगी। फिर वहाँ मंदिर पहुँचने के बाद बारी बारी से महाराज जी के द्वारा आप सबको व्यवस्थित रूप से जो है व्यास पोथी जी मस्तक पर बदलाई जाएगी, मस्तक पे दी जाएगी। जब आप मार्ग में चल रहे होंगे तो सबको ये आपको संकेत देना है, सबको ये सूचना, ये सुंदर आपको ये बात सबको बतानी है कि राजीव कॉलोनी में कथा हुई तो राजीव कॉलोनी की जो भी माताएं हैं, जो भी श्रोता हैं, कितने अनुशासन में हैं, कितने सदाचारी हैं, कितने व्यवस्थित हैं। तो इसलिए आपको मार्ग पर भी जब शोभा यात्रा निकलती है तो पंक्तिबद्ध रूप से एक के पीछे एक व्यवस्थित चलते हुए, व्यवस्थित भगवत नाम संकीर्तन करते हुए जो है सुंदर शोभा यात्रा में सभी सम्मिलित होंगे। क्यों कह रहे हैं हम आपको ये सब? क्योंकि आयोजक कौन है कथा का? आप सब आयोजक है ना, तो जिम्मेवारी किसकी है? व्यवस्था किसे समझानी पड़ेगी? जो आयोजक है उसे समझानी पड़ेगी ना। तो क्योंकि यहाँ बैठी सब माताएं आयोजक है, तो आप सबकी जिम्मेवारी है कि जब शोभा यात्रा मार्ग से निकले तो सबको लगना चाहिए कि वास्तव में शोभा यात्रा हो तो जो राजीव कॉलोनी में कथा चल रही उनकी तरह शोभा यात्रा होनी चाहिए। पूरे अनुशासन के साथ में मर्यादा को बनाते हुए बच्चे भी सब लाइन से चलते हुए बिना बातचीत करे भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। आज की हरि कथा में हम सबके मध्य में कुछ वरिष्ठ जन अतिथिगण पधारे हैं। महाराज जी के द्वारा पधारे हुए अतिथियों का हमें परिचय प्राप्त होगा। सभी मौन होकर के उनके परिचय को हम प्राप्त करें और पधारे हुए अतिथियों का, महानुभाव का व्यासपीठ के द्वारा हम सभी के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं व्यास मंच से आप सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब खूब अभिनंदन, आभार जो है हृदय से हम व्यक्त करते हैं। तो आइए पधारे अतिथियों का हम परिचय प्राप्त करें। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमने आपको बताया था ज्ञान मुद्रा, सब लोग बैठे ज्ञान मुद्रा में। क्या कौन सी मुद्रा होगी ज्ञान मुद्रा? ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, एक पीठी सीधी और 3 बार उनको उच्चारण करना है। आगे बंद करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आवाज कोई नहीं करेगा। बच्चे पीछे जाओ,
कोई भी नहीं बोलेगा तो प्रेम से सुनेंगे, जो बोलेगा उसको पाप लगेगा। ये जो कथा हो रही है, इस कथा में हमने क्या बोला अभी? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। कथाएं तो बहुत सुनी होगी आपने, इसी कथा में देखी होगी, जिस कथा में आदि गुरु वाल्मीकि जी महाराज का चित्र रखा है। सबसे पहले गुरु कौन थे? जिन्होंने राम के बच्चों को पढ़ाया, राम के बच्चों को ज्ञान दिया। कौन थे वो? बहुत जोर से बोलो, कौन थे? वाल्मीकि जी महाराज सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने ज्ञान दिया। उनका ज्ञान को आज भी लोग मानते नहीं मानते? राम जी से ज्यादा बुद्धिमान कौन बने? लव कुश। लव कुश के अंदर इतनी शक्ति भर दी उन्होंने कि वो बच्चे उनसे उन्होंने पूरी सेना को परास्त कर दिया। किनको परास्त कर दिया? राम जी की सेना को। हनुमान जी को बांध के उन्होंने खंभे से खड़ा कर दिया। तो हमारा काम क्या है? धर्म को बढ़ाना। क्या करना है? कोई धर्म को बढ़ाने में यहाँ के धर्मात्मा है हमारे जो है, विशेष रूप से हमारे ज्योति जी पुहार है। जोरदार ताली उनके लिए। ज्योति जी पुहार जो है ये समाज सेवी है और वाल्मीकि समाज शोभा यात्रा के चेयरमैन है। हमने ज्योति जी पुहार को कभी मिले नहीं आज तक, आज पहली बार दर्शन कर रहे हैं। ज्योति जी पुहार ने 3 तारीख को, कथा प्रारंभ होनी 4 तारीख से, 3 तारीख को ज्योति जी पुहार ने 5000 रुपये का दान दिया बिना देखे। वो क्या लगा भाई कथा हो रही तो मेरी ओर से 5000। जोरदार ताली आपके लिए। दूसरे भामाशा हमारे हैं श्रीमान बीरम सिंह जी, ये यहाँ के प्रधान हैं राजीव कॉलोनी के। जोरदार ताली आपके लिए। बीरम जी से मिलने हम गए थे घर पे, तो हमने कहा प्रधान जी हमें कथा करनी है। इसके प्रतिदिन को बीरम जी ने क्या बोला? ये छोटा लोग खूब कथा करो, पूरी छूट देती उन्हें बिना शर्त के हमें बता दिया। जोरदार ताली बीरम जी के लिए। तीसरे हमारे जो है आज जो पधारे हैं यहाँ कार्यक्रम में, वो समाज सेवी आनंद जी, धर्म जागरण के जिला सदस्य। जोरदार ताली आपके लिए। आनंद जी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, सब लोग देखेंगे आनंद जी को। ये आनंद जी है, इनका नाम ही आनंद जी है, इन्होंने आनंद कर दिया। कल जो है भोजन की व्यवस्था आनंद जी करवा रहे हैं। बोले भला चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। तो कल हम सब भोजन करेंगे, ठीक है। हमारा तीसरे शोभा आज है, इसमें आने वाले रणजीत सिंह जी गोगामणि से आए। जोरदार ताली रणजीत सिंह जी के लिए। और हमारे 5वें हैं सुरेश कुमार जी, गांव बुरनपुर से आए। जोरदार ताली सुरेश कुमार जी के लिए। ऐसे हमारे आज के 6 मेहमान आए हुए हैं। कथा चली 7 दिन, मेहमान कितने आए? 6 मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सुनिए, आवाज कहाँ से? सुनिए, आप सूचना सुनिए। हम सबको यहाँ आरती करके चलना है। कहाँ? सेक्टर 17। कहाँ जाना है? गौरी शंकर मंदिर में। यहाँ माता जी है, वहाँ पिताजी है। कौन है? तो माता जी कहाँ जाएंगे? पिताजी के पास। वहाँ छोड़ेंगे हम, वहाँ से कथा पोथी लेके जाएंगे। पोथी को लेकर के सिर्फ बेटी चलेगी। कौन? क्या अन्नू बहन पोथी उठाएगी, बाकी कोई पोथी लगाएगा। बहन जी गाड़ी से जाएंगे मंदिर में। हमें 60 के रास्ते चलना है, वहाँ ढोल के साथ में। कोई पपड़ उल्ला नहीं बजाना, लगना चाहिए उनको कथा अच्छी हुई अपनी। अच्छा, दूसरी बात हमने की थी आपसे, कल अपना कार्यक्रम होगा हवन का। क्या होगा? 2 बजे हम हवन करेंगे और 3 बजे भंडारा करेंगे। जिसको आना वो आए और इसमें भाग ले। ये हमारा कथा का कार्यक्रम था। आने वाले अतिथि को बताना चाहेंगे कि ये कथा का जो मूल रूप है, ये कथा करने वाली बेटी है और करवाने वाली बेटी है। ये सारा कार्यक्रम मिला था, बेटियों का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम आज संपन्न होता है। कल इसकी भोग पड़ेगा और कथा का विश्राम हो जाएगा। अब मैं बुलाना चाहता हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे ज्योति जी पुहार मंच में पधारे और व्यासपीठ से आपका सम्मान किया जाएगा। ज्योति जी पुहार और हमारे जो है रणजीत सिंह जी, सुरेश कुमार जी, ये तीनों सदस्य पधारे और हमारे बीरम सिंह जी। जोरदार ताली आपके लिए। जोरदार ताली हमारे अतिथियों के लिए। देखिए हमारी जो कॉलोनी है, क्या नाम कॉलोनी का?
राजीव कॉलोनी आज राम में हो गई। भगवान राम के दिन का गुणगान किया, हमने कृष्ण को माना, हवन किया और 4 दिन तक करना चलिए बढ़िया। अब कल हम भंडारा करेंगे, कल हवन करेंगे, उसके बाद में हम दीदी श्री जाएंगे कुछ आइए सभी करतल ध्वनि के साथ में पधारे हुए महानुभावों का अतिथिगण का खूब खूब करतल ध्वनि के साथ में आभार हम जो है हृदय से व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियां अतिथियों के लिए। हमें बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारी जो टीम है आनंद जी और बाकी जो धर्म जागरण टीम है वो सब आए मंच पर। चलिए जोरदार तालियां। अभी तुरंत अपने को निकलना है यहाँ से। ये आनंद जी आइए सभी सीताराम जी महाराज के नाम संकीर्तन के द्वारा पधारे अतिथियों का यहाँ स्वागत हो रहा है। आप सभी तब तक एक भी श्वास से एक भी घड़ी व्यर्थ ना हो, इसलिए आइए हम सभी राम जी के नाम का संकीर्तन करते हुए पधारे हुए अतिथियों का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब आइए करतल ध्वनि के साथ में जिन बेटियों से यहाँ राम नाम लिखने को कहा गया और जिन बच्चियों ने राम नाम लिखा है उनके नाम हमारे पास में आए हैं, तो उन बिटियाओं का हम नाम लेंगे। ईमानदारी से जिनका नाम लिया जा रहा है वो बच्चियाँ आएंगी, तो सब बच्चियों को यहाँ से राम नाम पुस्तिका दी जाएगी जिन्होंने राम नाम लिखा है। तो अति शीघ्रता के साथ में हम नाम लेंगे, केवल उन्हीं को आना है जिनका यहाँ से नाम लिया जा रहा है। तो अति शीघ्रता के साथ में बच्चियाँ आती जाएंगे मंच पर। सबसे पहले जानवी बिटिया आएंगी, जानवी बिटिया जिन्होंने राम नाम लिखा है, राम नाम लेखन पुस्तिका व्यासपीठ से आपको प्राप्त होगा। उसके बाद रिया बिटिया, फिर आयुषी बिटिया, आयुषी बिटिया के उपरांत सृष्टि बिटिया और फिर कौशल्या बिटिया आएंगे। इसके उपरांत अवनी बिटिया, रियांश बिटिया, अंजलि, पायल और शशि, आप सभी भी आएंगे। करतल ध्वनि के साथ में बच्चों ने जो राम नाम लिखा है
उनके लिए उत्साहवर्धन करेंगे सभी करतल ध्वनि के साथ में। तो आइए सभी आज के सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को आज हमें सभी विराम देते हुए विश्राम देते हुए सभी मौन होकर के अपने स्थान पर बैठकर अपने मस्तक पर वस्त्र लेकर के भागवत महापुराण के विश्राम के श्लोक का उच्चारण करते हुए साधु दिन की हरि कथा के श्रवण का लाभ जो है हम ग्रहण करेंगे। सभी कमर सीधी कर बैठेंगे, नेत्र बंद करते हुए यहाँ से हम श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम की श्लोक का उच्चारण करेंगे। जिसके मन में जो मनोकामना है, जिस मनोकामना से जिसने कथा सुनी है, ठाकुर जी के द्वारा आपकी वो शुभ मनोकामनाएं सिद्ध हो, आपको जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं हरि कथा से वो आपको प्राप्त हो। वहीं सभी दोनों हाथ जोड़ करके कमर सीधी करते हुए अपने मस्तक पर वस्त्र रखते हुए आंख बंद करें, हाथ जोड़े। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पापः प्रणाशनम् प्रणामो दुःख सर्वनाशः त्वं नमामि हरिपरम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गणपति जी महाराज की जय। श्री राम सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् महापार्वती पते हर हर महादेव। सभी व्यास बोधि पहले भागवत महापुराण की आरती होगी। आरती के उपरांत जो है सुंदर अनुबिटिया के द्वारा जो नियम से कथा को श्रवण पान किया, ठाकुर जी के द्वारा उनके जीवन में प्रगति उन्नति उन्हें प्राप्त हो, इस शुभेच्छा के साथ में आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे, विश्राम देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए सभी भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा आज की कथा सत्र को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी मनोती हो, वो व्यास पोथी के सम्मुख अपने अपनी मनोकामना को कहते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हे प्रभु, जिस प्रकार आज हमने कथा को सुना है वैसे समय समय पर यहाँ कथाओं का आयोजन होता रहे, संतों का आगमन होता रहे और इस तरह हम जीवन में कथा सुनते रहे सदा सर्वदा इस कामना के साथ में सभी। श्रीमन नारायण नारायण
पते हर हर महादेव हर बोलो शेरावाली मात की जय। तो आइए सभी भागवत में आगे आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे। तो आइए सभी हृदय में जिसके भी उदासी या इस बात का हो कि हरि कथा आज से विराम विश्राम लिया है। तो जिस प्रकार हमने कथा की आरंभ में आपको बताया, जितनी प्रसन्नता के साथ में अब तक आपने कथा को श्रवण पाठ किया, उस प्रसन्नता को 100 गुना करते हुए 1000 गुना करते हुए आइए सभी झूमते हुए ठाकुर जी महाराज के नाम का भजन संकीर्तन में आनंद के साथ में व्यास पोथी को विदाई देते हुए आइए सभी किशोरी राधा रानी की शरणागति में चलते हुए आइए सभी माधवी बिटिया के द्वारा सुंदर साया भजन और उसके उपरांत हम सभी भागवत मैया की आरती की जब तक व्यवस्था होती है तब तक आइए सभी सुंदर से भजन के द्वारा ठाकुर जी को प्रेम से लात के साथ में नृत्य करते हुए विदाई देते हुए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली बालाजी महाराज की। एक बार बोली श्री रामचंद्र महाराज की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी